गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे अगला जो कंटेंट है क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस ओवरव्यू है उसको अपन देखेंगे क्या है सिलेबस में क्लास 8 में। चलिए बेटा, यहाँ पर कुछ चैप्टर दिए हैं, उनको देखें किस चैप्टर में क्या क्या है और किस तरह अपन को उसको पढ़ना है। ठीक, जैसे पहला चैप्टर दिया है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के बारे में अपने सारे हिस्ट्री जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये कौन से रेशनल नंबर होते हैं, ये सारा कुछ रेशनल नंबर के बारे में जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है लीनियर इक्वेशन एंड बाइनरी वेरिएबल, यानी कि इसमें अपन लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है बाइनरी वेरिएबल, ये सारा कुछ अपन इसमें जानेंगे। ठीक है, अगला आता है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल को समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सारे हिस्ट्री जानेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, ए टू जेड। चलिए, अगला क्या है डाटा हैंडलिंग, यानी कि डाटा को हैंडल किया जाएगा। इसमें एक डाटा दिया रहेगा, इसमें आपको देखना है, इस क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको आंसर को फाइंड करना होगा। ठीक है, ओके। चलिए, अगला चैप्टर क्या है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, यानी स्क्वायर दिए होंगे और स्क्वायर रूट दिए होंगे, उनको देखना पड़ेगा किस तरह फाइंड किए जाएंगे। वो अलग अलग ट्रिक से अलग अलग मेथड होंगे उनको फाइंड करने के लिए। ये सारा कुछ अपन इसमें जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, इसमें जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था इसी तरह क्यूब एंड क्यूब रूट्स होता है, तो उसको भी जानेंगे अपन क्या होता है। ये सारा कुछ अपन उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यूब रूट्स की मेथड क्या होता है निकालने की, कौन सी क्यूब रूट हमको याद करना है और क्यूब याद करना है, कहाँ तक याद करना है, सारा कुछ अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी क्लास 8 के लेवल का है वो सारा कुछ अपन इसमें जानेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर आता है कंपेयरिंग क्वांटिटी, इसमें कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको अपन पढ़ेंगे, किस तरह उनको सॉल्व किया जाएगा। ये सारा कुछ इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एंड आइडेंटिटीज़, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होती है आइडेंटिटियाँ। ये सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, बहुत ही डीपली के साथ पढ़ेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा आपको, तो आप सभी लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगला चैप्टर आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है, इसमें अपन जानेंगे सारा कुछ मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन में जो भी फिगर होते हैं 2D फिगर होते हैं, 3D फिगर होते हैं, जैसा कुछ सारा कुछ होगा इस चैप्टर में आपका। ठीक है, अगला आता है एक्सपोनेंट एंड पावर, यानी एक्सपोनेंट क्या है एंड पावर क्या है, ये सारा कुछ आप उसमें जानेंगे। बेसिकली सभी लोग को वैसे मालूम होगा कि एक्सपोनेंट और पावर दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी अपन जब इसको पढ़ेंगे चैप्टर को इसमें जो भी डिफरेंस होगा वो अपना सब इसमें देखेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर आता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, सारा कुछ अपन चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, और अगला चैप्टर आता है जो कि लास्ट चैप्टर है फैक्टराइजेशन इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, यानी ग्राफ में अपन इंट्रोड्यूस करेंगे फैक्टरों को, किस तरह फैक्टराइज किया जाएगा ग्राफ पे, सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट लिखना ना भूलना। अगर कमेंट लिखोगे तभी मैं जान पाऊँगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ आपको समझाने में, क्या कमियाँ रह रही हैं, उन कमियों को मैं पूरा करूं और जो भी चैप्टर को समझाऊं तो स्टेप बाई स्टेप हर स्टूडेंट को समझ में आए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।